बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय सज्जनों, हर कथा अमृत में है। एक एक कथा मानव का कल्याण कर सकती है, उद्धार कर सकती है, यदि पूरी श्रद्धा विश्वासी सुन की हम उस पर मनन विचार करें तो। देखो, हिरण्यकश्यप ने बहुत घनघोर तप किया, राक्षस था, लेकिन इस कथा से ये सीखो कि उसको कितना विश्वास था कि तप का फल मुझे अवश्य मिलेगा। और ब्रह्मा जी आए ना तो दीन हो के नहीं मांगा। ब्रह्मा जी एक नहीं में अनेक मांगूंगा, और अनेक भर के लायक मैंने तप किया है तो दे दे, और नहीं चले जा तेरे ब्रह्मलोक में और इतना ही तप करूंगा। विश्वास था जितना तप करेंगे उतना ही मिलेगा। ब्रह्मा ने कहा भाई बहुत तप हो गया, जो मांगना है मांग लो। आपने सुनी लिया। अब बात क्या रही, हिरण्यकश्यप को बल मिला, पराक्रम मिला, ऐश्वर्य मिला, सामर्थ्य मिली, योग्यता मिली, लेकिन यही राक्षसपना है कि उसका वो दुरुपयोग करने लगा। दुरुपयोग क्या है कि अपनी सामर्थ्य योग्यता के द्वारा दूसरों को दुखी करना ही तो दुरुपयोग है। और आज भी ऐसा ही है। जिन धर्मात्माओं के पास पैसा होता है वो प्याऊ लगाते, अन्न क्षेत्र लगाते हैं, गौशाला में सेवा, कहाँ कहाँ अपने पैसे को लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। उनकी भी पैसे की सामर्थ्य है तो उसको कहाँ लगा रहे, धर्म में। एक आदमी के पास पैसा है वो कहाँ लगा रहा है, वो शराब में, शिकार में, जुआ में, व्यभिचार में करोड़ों ही तो खर्चा करते, उनके पास भी पैसा ही है। तो हिरण्यकश्यप को तप के द्वारा बल मिला, लेकिन सामर्थ्य मिलती है, अब दुरुपयोग करता है। लेकिन परमात्मा की महिमा लीला को कोई जान ही नहीं सका। घर में ही प्रहलाद हो गया, और जिससे विष्णु का, नारायण का विरोध करता है उसी का भक्त पैदा हो गया। प्रहलाद के जीवन से क्या हमें सीखना है कि अन्य ग्रंथ में एक श्लोक आता है कि प्रारंभते नो खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तीन प्रकार के साधक होते हैं, भक्त होते हैं। प्रारंभते नो खलु विघ्न भयेन नीचैः, कि कोई पूछे भैया गुरु बनाने में क्या लगता है, क्या करना पड़ता है, तो गुरु मंत्र लेना होता है, प्रतिदिन उसकी माला फेरनी है, सुमरन करना, जप करना होता है, सुबह सूर्योदय से पहले खड़े होना होता है, और 100 काम हो, लेकिन भगवान गुरु मंत्र का जप जरूर करना पड़े। और करो तो प्रतिदिन अपने घर में रामायण रखो, वह पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कि अच्छा रोजाना करना पड़ेगा। तो फिर क्या विघ्न याद करने लगा कि एक बात बता भाई, तेने गुरु मंत्र लेगा तो रोजाना? बिल्कुल करता हूँ। कि यदि हम बुखार चढ़ गो तो फिर माला कैसे फेरेंगे, और आन गांव चले गए तो, बारात में चले गए तो, रिश्तेदार घर पे आ गए तो, उन विघ्नन की याद करी कि हम ऐसे में तो नहीं कर पाएंगे। आन गांव जाएंगे लोग मजाक ही कर लेंगे हमारी, ये बड़ा भगत वाला बैठने वाला फेर रहे तो छोड़ो ने, सारा झंझट खत्म करो, गुरु मंत्र नहीं लेना, पर मुझे काम करने पड़े। उन विघ्नों की याद कर शुभ कर्म को शुरू ही नहीं करता। और दूसरे नंबर में कहा विघ्न पुनः प्रतिहन्यमाना, मतलब भजन शुरू कर दिया, धर्म शुरू कर देता है, लेकिन विघ्न थोड़ा सा भी आ गया ना, भोजन बंद नहीं करे, काम करना बंद नहीं करे, दुकानदारी बंद नहीं करे, व्यापार बिजनेस बंद नहीं करे, सबसे पहले अटैक भजन का करे। माला खोटी कटा गो पहले। लेकिन माला में करामात इतनी बड़ी है कि वो खूंटी में टकी टकी भी भोजन दे देती है।
बहुत अच्छी करामात है। और तीसरे नंबर में प्रहलाद के कारण यह श्लोक मुझे याद आया। मेरी कोई योजना विचार नहीं रहता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन विघ्न पुनः पुनरवि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम जन जो होते हैं ना, वे विघ्न पर विघ्न आवे, परेशानी पर परेशानी आवे, लेकिन भगवान के भजन को वो कभी नहीं छोड़ते। समझ लेना ये उत्तम कोटि का भक्त है। तो प्रहलाद पर ये विघ्न मना कर दिया। संडामर का आचार्य से हिरण्यकश्यप ने कहा, सुन लो आचार्य वर, मेरे घर में ही ये प्रहलाद ऐसा पैदा हो गया, मेरे शत्रु का नाम लेता है। गुरुकुल में क्या तुम पढ़ाते हो उनको? राजन हम पूरा प्रयास करेंगे। पता नहीं यार कहाँ कोई विष्णु का ऐसा बैठा है व्यक्ति जो इन्हें कहाँ पढ़ा देता है, पता नहीं। हमारे तो पूरी गुरुकुल में ये शिक्षा ही नहीं। लेकिन जब गुरुकुल में थोड़ी सी खेल घट्टी होवे बीच विश्राम, तो देखो सज्जनों, संसार में कितने भी कैसी भी प्रकृति स्वभाव के लोग हैं, उनके भी यार दोस्त बन ही जाते हैं। तो प्रहलाद की मंडली बन गई। जब भी टाइम मिले तो प्रहलाद करे, क्यों समय व्यर्थ होते हो यार, आओ नारायण का कीर्तन करेंगे। तो वो जब टाइम मिले जब भाई श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संडामर का आचार्य सुनते और भगवत को रोक दो। अरे प्रहलाद, तू तो मरेगा, जो मरेगा हमको मरवाएगा। कौन ने सिखा दिया पाठ तेरे लिए नारायण नारायण से मरना? फिर सज्जनों कुछ दिन बाद में सोचा हिरण्यकश्यप ने कि आचार्य वर ने इनको अच्छी राक्षसी विद्या सुनाई होगी, तो बड़े लाड प्यार से कहा प्रहलाद को बुलाओ, और प्रहलाद को गोदी में बिठाया। हिरण्यकश्यप ने बड़े लाड दुलार से पूछा, हे बेटा, आचार्य वर ने तुम्हें कौन सी बढ़िया विद्या पढ़ाई? स्कूल गुरुकुल में क्या तुमने सीखा वो बताओ। तो प्रहलाद ने तो वही उपदेश कर दिया कि पिताजी, ये जो संसार सागर है, इसमें भगवान का भजन करना ही सारे दिन जिंदगी बेकार है। ऐसा उपदेश किया था, हिरण्यकश्यप उठा गोदी से फेंक दिया, ले जाओ इसको यहाँ से। वही मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है, भगवान नारायण का भजन ही सार बताता है। आचार्य कहाँ से सीख गया? अरे महाराज क्षमा करो, और प्रयास करेंगे। फिर कुछ दिन बाद में ऐसा ही हुआ, प्रहलाद को बुलाओ। अब क्या सीखा उसने? फिर गोदी में बैठाया, कहा बेटा प्रहलाद, अब तो अच्छी जो राक्षसों की असुरों की जो विद्या, आसुरी विद्या, वो सीख ही गया होंगे। तो बताओ सबसे बड़ी विद्या तुमने क्या पढ़ी? तो ये प्रहलाद का बताया हुआ जो ना उपदेश है। कौन सा? नवदा भक्ति। पिताजी, जीवन का सत्य सार तो यही है, आनंद परमानंद की प्राप्ति तो इसी में है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासो सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। फिर प्रहलाद को ऐसा गुस्सा आया, अरे कुल अंगार, अरे कुल कलंकी, तू मेरे कुल में कहां से पैदा हो गया जो भाव से उल्टा चलता है, हमारी सीख नहीं मानता। कि शत्रु ने पाठ बढ़ा दिया, गोदी से फेंक दिया प्रहलाद को, ले जाओ इसको यहाँ से, नहीं मार दूंगा। अब स्कूल में फिर वही इसकी तो प्रक्रिया चलती है। अब प्रहलाद स्कूल पाठशाला में वही नारायण का कीर्तन करने लगा। जो ही समय मिला तो प्रहलाद जो है ना कीर्तन कर रहे हैं। क्या आप जितने माता भाई बहन बालक बुजुर्ग आगे पीछे अगल बगल सभी बोल लो ये नारायण का नाम जो है ना बहुत पुण्य प्रद है, पुण्य देने वाला है, मन की शुद्धि करने वाला है। तो इसलिए जब जब कथा में अवसर आए तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए।
ये तो कथा के निमित्त से कि प्रहलाद जो है अपने गुरुकुल में रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, और रोकने वाला कौन? बाप भी रोक रहा है। यदि आपको आपके माता पिता कुटुंबी कोई भी रोकना चाहे और काम में रुक जाना, उनकी मान लेना, एक भगवान की भक्ति में कभी जो है ना हमें दूर नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। तो गुरुकुल में ही प्रहलाद कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुकुल के बाहर प्रहलाद कीर्तन मंडली से कर रहे हैं तो आचार्य ने सुना, अरे रे रे, एक बालक बुलाया, इधर आ। जाके प्रहलाद के एक झपट मार और जाकर ये कहते, प्रहलाद कीर्तन बंद करो। तो आचार्य ने भेजा संडा वर्क ने, तो एक बालक गया और जाकर प्रहलाद के एक झपट मारा, ए प्रहलाद कीर्तन बंद करो। लेकिन बंद नहीं हुआ प्रहलाद, जो बालक ने झापट मारा ना, वहां के शरीर में ऐसा करंट आया कि वो भी श्रीमन नारायण नारायण वो भी संवरने लगा। सन्ना वर्ग ने कहा, रे जिस पगले को भेजा वो भी वही कीर्तन करने लगा, दूसरे से कहा तू जा। उन्होंने झापट मार के प्रहलाद से कीर्तन बंद करो, जो जावे वही प्रहलाद को छू ले, थप्पड़ मारे तो कीर्तन करने लग जाए। सज्जनों, जिनका कीर्तन बड़ी उच्च कोटि का होता है ना, बहुत उच्च कोटि का, उनमें बड़ी सामर्थ्य आती है। महाप्रभु चैतन्य कीर्तन करते थे, जंगलों में होकर निकलते तो रीछ सिंह तमाम जानवर भी झूमने लगते थे उनके साथ साथ में, ऐसे नाम की महिमा। अब संडामर का आचार्य खुद ही आ गए, सारे बालक ही कीर्तन, आचार्य ने आकर के थप्पड़ मारा, ए प्रहलाद कीर्तन बंद करो। आचार्य भी कीर्तन ही करने लगा, अब कोई बचा ही नहीं। अब हिरण्यकश्यप के महलों में पहुंच गई। आया हिरण्यकश्यप लंबी लंबी डग भरता हुआ बड़े गुस्सा में आकर कि ये प्रहलाद बिगड़ा जो बिगड़ा, पूरी गुरुकुल बिगाड़ दिया, आज तो आचार्य भी पगले हो गए, ये भी कीर्तन करने लगे। आकर प्रहलाद को एक झापट मारा हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद कीर्तन बंद करो। पूरी गुरुकुल में सारे चुप हो गए, छम बंद होगा कीर्तन। आप लोग कहेंगे सब नचने लगे, करंट वहां क्यों नहीं गया? वहां करंट हिरण्यकश्यप पर क्यों नहीं गया? अरे बल्ब वही जलता है जो सही होता है, जिस बल्ब का फीज ठीक ठीक है, अभी आधे घंटे का लंच होने वाला है। सब प्रसाद बैठने की लिए थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ी लंबी हो गई कथा, और थोड़ी शॉर्ट में कर देते हैं। तो सज्जनों, क्यों नहीं हिरण्यकश्यप को, क्या आप जो बल्ब फीज होता है ना, वो बल्ब नहीं चलता है, देखने में सही होता है बल्ब, कोई फूटा टूटा नहीं होता है, लेकिन अंदर का फीज उड़ा है। ऐसे हिरण्यकश्यप के जो है ना हृदय के फीज उड़े हुए थे, है ना। कीर्तन नाम सुमरन वाले फीज बड़ा कीर्तन करता ही कैसे था, जो कीर्तन करना था वो फीज तो उल्टा हो रहा था, वहां तो शत्रुता थी नारायण से। और फिर उसने कहा कि इसको अब प्रहलाद का वध ही करना है, वध करने के लिए पहाड़ से फेंकवा दो। पहाड़ से ऐसे फेंक के आया, जाने गेंद लुढ़क की आई, प्रहलाद को कुछ भी नहीं बिगड़ा, जो त्रास दे उनको कष्ट दे, प्रहलाद की कुछ भी हानि नहीं हुई। तो प्रहलाद की श्रद्धा विश्वास और दृढ़ होता गया। अरे कि दुष्ट को समुद्र में फेंक दो, डूब के मर जाएगा, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फूल की तरह तरता रहा। सज्जनों, हाथियों के नीचे कतला दो,
है ना, लेकिन वहां भी कुछ नहीं बिगड़ा। काल कोठरी में बंद करो, भूखा मर जाएगा 15 दिन में। लेकिन वहां भी लक्ष्मी मैया भोजन पहुंचाने लगी, वहां भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब बुआ बहन भतीजी आवे, घर में खुशी हो तो आवे, कोई कलेश हो जाए तो भी समाचार ले आवे, कोई बीमार पड़ो घर में कलेश हेरो तो मिले आए। आई उनकी बहन हिरण्यकश्यप की, भैया क्या हाल कैसे की? बहना पूछे मत, हमारा तो कुल अंगार पैदा हो गया, कुल कलंकी पैदा हो गया है ना, हमको नीचा देखा रहा है, हमारी बात नहीं मानता है, क्या हो गया? और मारना चाहते मरता नहीं, समुद्र में फेंका तो नहीं मरा, पहाड़ से नहीं मरा, ताते तेल में पटक दिया फिर भी नहीं मरा, हर उपाय फेल हो गए। इन्होंने कहा इतनी सी बात के मारे चिंता कर रहे हो, या को तो मैं मार दूंगी, और तो कोई क्लेश नहीं कि नहीं। कैसे मारोगी? मैंने तेने तब किया तो तेरी बहन कब तब करेगा, पहले तो तब तो नहीं मानते, है ना। तो उसने कहा तुमने भी ब्रह्मा से शीतल चीर पाया है कि उस शीतल चीर को ओढ़ के होलिका अग्नि में बैठ जाए तो वो जलती नहीं थी, अग्नि उसको प्रभाव नहीं डालती। तो उन्होंने कि कहा कि यह काम मैं लेकिन शाम को करूंगी, अंधेरे अंधेरे में करूंगी, दिन में नहीं। इसके सखा मंडली के बहुत बच्चे हैं ना, वो इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ा जो है हल्ला शोरगुल होगा। तो शाम को और होलिका ने कहा मैं गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, चारों तरफ ईंधन लगा देना, तुम तो आग जला देना, बस मैं बच जाऊंगी, वो प्रहलाद मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसा ही किया। लेकिन जब लंका धू 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 करके जली तो जो है ना विभीषण का घर नहीं जला। उमा ने कहा शंकर भगवान ने कि उसका जब लंका जली तो वो क्यों नहीं जला? तो उन्होंने क्या कहा कि तेई कर दूत अनल तेई सिरजा और जरा न सोते ही कारण गिरजा। गिरजा मान पार्वती, ये गिरजा जिसकी सृष्टि बनाई है ना, सृष्टि सृजन किया है तो अग्नि भी उसी ने बनाई है, अग्नि जिसने बनाई उसी का भक्त है। विभीषण इसलिए नहीं जला और हनुमान जी भी उसी के भक्त हैं, इसलिए पूछ भी नहीं जली। तो भगवान का भक्त है। शीतल चीर उड़कर प्रहलाद के ऊपर लिपट गया और होलिका दूधू करके जल गई, है ना। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने देखा अब भी इसका वध नहीं हुआ, तो इतना गुस्सा आया, पकड़ के ले गया हिरण्यकश्यप। आज देखता हूँ तेरा नारायण। हाथ में खड़क ले लिया, प्रहलाद आज मेरे हाथ से ही तेरा वध होगा। बता दो नारायण नारायण जपता रहता है, आज तेरी कैसे रक्षा करेगा वो? कहाँ है तेरा नारायण? पिताजी मुंह में तो में ये तेरे हाथ में खड़ा गया मैं। जो अनन्य भक्त होता है ना उसको सब जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ये खड़क हम में पूर्ण रहे जगदीश, सब में पूरा हुआ परमात्मा। उसने इस खड़क में ही जो है ना खम्मा जो बताया उसमें हिरण्यकश्यप ने खड़क मारा। तो भक्त कहे कि भगवान कहाँ कि भक्त की इच्छाएं जहां भक्त कहता वही भगवान। तो अंतर्यामी ने सोचा कि मेरे प्यारे भक्त ने ये कह दिया कि इस खम्भ में भी भगवान है, तो इस आज खम्भ में से ही प्रकट होना चाहिए मुझे। तो ज्यों ही खड़क मारा था बदल गरजता ची गड़गड़ाहट हुई और खम्भा फटा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की जय हो। बड़ा विचित्र रूप देखा है नर सिंह। नर का भी सिंह शरीर है और सिंह का, कमर से नीचे नर, कमर से ऊपर सिंह। नर माने मनुष्य और सिंह माने श्रेष्ठ। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है वो परमात्मा से श्रेष्ठ दोनों को, जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्री राम। नर माने मनुष्य और सिंह माने श्रेष्ठ। जो नरों में श्रेष्ठ हो भगवान प्रकट हो गई। हिरण्यकश्यप को पकड़ा। हिरण्यकश्यप का तुम मुझे नहीं मार सकते, कौन हो तुम? बड़े विचित्र रूप है तुम्हारा, आज तक नहीं देखा ऐसा रूप। उन्होंने कहा हाँ आज तेरा मत करूंगा। नहीं, मैंने ब्रह्मा से बहुत वर पा रखे हैं, तुम मुझे कैसे मारोगे? तो दिन था लेकिन भगवान गुड़ते रहे, लड़ते रहे। शाम हो चली, सूर्य अस्ताचल को गई, आधे सूर्य छिप रहे कि बता
दिन है या रात कि ना दिन ना रात, घर की देड़ी में के भीतर के बाहर जंगहों पर लिटा लिया, ना आकाश में ना धरती पर कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष। बड़े बड़े नाखून दिखाए कि बता ये अस्त्र की शस्त्र कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और सज्जनों कहते हैं कि 12 महीनों से जो अधिक मास आता है ना, वह भगवान ने अलग से निकाला था कि उसने ये कहा मैं 12 महीनों में न मरूं, इसलिए उस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस वो मास बड़ा ही पुण्यप्रद होता है, उसमें लोग जब तक अनुष्ठान भक्त करते हैं तो पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कर दी भगवान ने। और फिर भगवान ने क्या किया आपने कहा था सुनिए कि हिरण्यकश्यप के पेट को जो है ना भगवान ने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, उसकी आंखें निकाल ली, गले में डाल ली। भयानक क्रोध है, बड़ा गुस्सा है और देवता बड़े घबराए डर गए कि अब भगवान को कैसे शांत करे। लक्ष्मी जी को बुलाया, भगवान ने एक ओंकार मारी, लक्ष्मी जी डर के भाग गई। अब कैसे भगवान शांत हुए कि जिनके लिए भगवान ने ये रूप धारण करा है, खम्मे से प्रकट हुए, ये कथा सतयुग की। उसी दिन से सज्जनों ये मूर्ति पूजा की परंपरा चली है हमारे सनातन धर्म में। खम्मे से प्रकट हुए भगवान, इसलिए पाषाण में से ही मूर्ति निकालने लग गए हम लोग। और मूर्ति निकालकर अपनी भावना भक्ति होती है ना भाई, प्रहलाद की भक्ति के कारण प्रकट हुए और आज भी भाव भक्ति से लोग मूर्ति के सामने पूजा करते हैं ना। तो हंसी मूर्ति ओ सीता जी के प्रसंग में आता है, किसी मूर्ति मुस्कानी, मतलब किसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला छूट गई मूर्ति मुस्कुराने लगी। मूर्ति मुस्कुराती है, मूर्ति चलती है, कर्मा का खिचड़ा खाती है, मीरा का दूध भी पीती है, अरे क्या नहीं करती है, लेकिन होनी चाहिए भावना। तो सतयुग से पूजा हो रही है, आज लोग मिटाने को फिर रहे हैं। सतयुग से आज तक लग रही लेकिन मिटी नहीं मूर्ति पूजा और मिटेगी भी नहीं। तो फिर भगवान तो प्रहलाद से कहा तुम्हारे कारण प्रभु ने ये रूप धारण किया है, क्रोध है, तुम जाओ भगवान को शांत करो। जाकर प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठे और भगवान से बड़ा प्रहलाद से प्रभु ने बड़ा लाड किया, प्यार किया, दुलार किया। हे मेरे प्यारे भक्त, तेने बड़े बड़े कष्ट सहे, मेरे से बड़ी गलती हुई, बड़ा विलम्ब हुआ और जो मैं इतनी देर में प्रकट हुआ, लेकिन मैं अति प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगे मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु ये मेरा पिता दुष्ट था, राक्षस था, आपका विरोधी था, लेकिन था तो मेरा पिता, इसलिए कृपानाथ ये कृपा करो इसकी दुर्गति न होए, ये नरक न जाए। तो भगवान ने कहा रे प्रहलाद, तेरा जैसा कुल में भक्त पैदा हो जाता है ना, उसकी तो 7 अगली पिछली 21 पीढ़ियों को दार भागवत में लिखा है, ऐसा वर्णन आता है। भगवान ने स्वयं ने कहा लेकिन तेरा जैसा भक्त सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। आओ यहाँ आध घंटे का विश्राम के लिए कहा है। जो व्यवस्था में लगे हैं ना भाई, आगे जो कार्यकर्ता हैं, भाई लोग हैं, पटेल लोग हैं, बस आप लोगों के लिए आनंद की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। कथा वे व्यवस्था में लगे हैं, बताओ आपकी भी सारी व्यवस्था है जो आपके लिए की गई है। तो इसलिए आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, प्रेम जी का भजन सुने और वो जो भी प्रसादी पहुँचानी है उसको यहाँ तक सभी को वितरण करेंगे। यथास्थान और चिंतन जोर से बोलनी पड़ेगी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आगे आगे वाले बोले, पीछे तुझे जाने आगे वाले ने कहा मैं इन्हीं को तो देखता हूँ। चलो राधा गोविंद भगवान की।